अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी अहबाब बावाज़ बुलंद बारगाह रिसालत माब में दुरूद व सलाम पेश करें। अस्सलातु, बुलंद आवाज़ से पढ़िए, आवाज़ गूंजने लगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा। खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। अबू बकर हमचु काबा, उमर दर तवाफ़ उर, उस्मान आब ज़मज़म, अली हज अकबर। गंज बख्शे फैज़ आलम, मज़हरे नूर खुदा, नाके सारा पीर कामिल, कामिल आरा रहनुमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम, सरकार कायनात, फ़ख्र मौजूदात, इमामुल अंबिया हुज़ूर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम के नालैन करीमैन के तसद्दुक़ जुम्मतुल मुबारक की बाबरकत महफ़िल में हाज़िर हैं। दुआ है अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। आज उर्स मुबारक की दूसरी तारीख़ है। इमामुल औलिया हुज़ूर सैयदी दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी चौखट हक़ और बातिल में फ़र्क है, जिनकी दहलीज पर आने वाले दुनिया के कोने कोने में इस्लाम की खिदमत ही नहीं, इस्लाम को फैला रहे हैं। और ये मियार हक़ है, अहले सुन्नत के नज़रिए की वजाहत है। ये कामिल अकमल तरीन हस्ती जो अपनी चौखट पे आने वालों को कहीं मोइनुद्दीन बना के भेजता है, किसी को फरीदुद्दीन बना के भेजता है, किसी को मेहर अली बना देता है, अगर मैं कहूँ किसी को गौसे जली बना देता है। अगर इस दर का लंगर खाए, इसके गीत गाए और सिद्क़ दिल से इनके तालीमात पर अमल करे तो कभी जमात अली बनता है, कभी आला हज़रत बनता है, कभी अमीरुल मुजाहिदीन बनता है। बात सिर्फ ये है कि इनकी चौखट पे सिद्क़ दिल से पहुँचे सही, मुँह मांगी मुराद मिलती है। ये दिन आते हैं, तीन तबके अपने अपने अंदर की जो हालत है उसको ज़ाहिर कर रहे होते हैं। एक तबका अपने इल्मी
फ़िक्री शैतानी तहकीक को पेश करके सोशल मीडिया, पम्फलेट, वाल चाकिंग के ज़रिए दुनिया को ये बताने में मसरूफ़ अमल होता है कि दाता को दाता न कहो, मज़ार पे ना जाओ, इससे कुछ नहीं मिलता, इनको मांगने जाते हो, ये शिरक होता है, यहाँ ये होता है। इन दिनों में उनका की मसरूफ़ियत इसी बात पे रह जाती है। दूसरा तबका वो है जो मानता तो है मगर उनका तरीक़ाकार गलत है। आप देखेंगे और देख रहे होंगे, वो समझते हैं कि फ़कत मेला है, खुशी का दिन है, खेल कूद का और तमाशे का दिन है, नगारे बजाना, ढोल बाजे, भंगड़े डालना, चरसे पीना और बस नारे लगाते फिरना। वो ये समझते हैं कि ये हम दाता अली हजवेरी की ग़ुलामी का हक़ अदा कर रहे हैं। तीसरा तबका वो है, ये अय्याम आते ही उनकी अक़ीदत की नज़रें झुकी होती हैं, दिल का कासा वसी होता है, उम्मीद इस कदर गहरे समंदर की तरह बढ़ जाती है कि वो सोचता है दाता अली हजवेरी वो हस्ती है, खुदा की कसम, जिसकी चौखट पर फैज़ लेने के लिए कोई और नहीं भेजता बल्कि साइल मोइनुद्दीन बनता है, भेजने वाले खुद रसूलुल्लाह हो जाया करते हैं। खुद रसूल करीम भेजते हैं कि उस्मान हारूनी, इसे मैंने अपनी ग़ुलामी में कबूल कर लिया है, अब इसे ले जा हिंदुस्तान पे उस हिस्से में जहाँ दाता अली हजवेरी का मज़ार है, वहाँ इसे बिठा दे। तो वो 40 दिन बैठता है। ये उन सब के लिए जो पहला तबका न मानने वाला और उनके लिए जो गलत तरीके से रस्मात करके दाता अली हजवेरी की उर्स की याद मना रहे हैं, हम दोनों के लिए सबक है। 40 दिन 40 रातें मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आके बैठा। बैठना इस बात की दलील है कि बेअदबो मुस्तफ़ा के नवासे की चौखट चाहे करबला में हो, चाहे बगदाद में हो, चाहे लाहौर में हो, चाहे अलीपुर में हो, जिस जगह पर भी हो, चाहे मुल्तान में हो, उच्च शरीफ में हो, वो मेरा नवासा, मेरी शरीयत की पैरवी करने वाला जहाँ अपनी चौखट का फैज़ बांट रहा होता है, वहाँ से ज़रूर मेरा फैज़ मिल जाया करता है। उन लोगों के लिए सबक था जो कह रहे थे इनके दरबार से क्या मिलता है। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आके बैठे और ये भी ख़बर दी कि मैं ख़ुद नहीं आया, मेरे शेख ने तरीक़त की मंजिलें तय करके मुझे रोज़ा रसूल पर हाज़िरी के लिए भेजा, और मैंने जब सलाम किया तो मुझे सुल्तानुल हिंद का लक़ब भी दिया और फरमाया कि इतनी मत समझना कि यहाँ तक तेरा काम मुकम्मल हो गया, तेरी विलायत की तकमील हो गई ना। जिस खित्ते में जा रहा है वहाँ के कुतुबुल अक़ताब की चौखट पे बैठ जाना। 40 दिन 40 रातें कुरान पढ़ के बताया। ना मानने वालों को सबक ये था कि मुस्तफ़ा ने चौखट दाता पर भेजा है, आना मुस्तफ़ा के गुलामों की सुन्नत बन गया है। और करते क्या रहे? कुरान की तिलावत, दर्स कुरान, दर्स हदीस, दर्स फ़िक़्ह, दर्स इल्म नहव, इल्म सर्फ, ये उलमा पैदा करके यहाँ चटाई पर बैठ के अल्लाह के दीन की खिदमत करके बताया, अरे सुनो, मेरी चौखट का फैज़ ये ढोल बाजे से नहीं मिलता, उसे मिलता है जो सारी ज़िंदगी कुरान पढ़ता रहे, तफसीर पढ़ाता रहे, हदीस पढ़ाता रहे, इल्म सर्फ का माहिर बन जाए, इल्म फ़िक़्ह पढ़ाता रहे, फिर जब मेरी दहलीज पे आता है, जब वापस पलटता है, खुदा की कसम उसे अमीरुल मुजाहिदीन बना के भेजता हूँ।
बोलोगे तो फिर आगे हम चलेंगे। सारा साल हम दाता का लंगर खाते हैं, जो नहीं मानते वो भी खाते हैं। ये पूरा पंजाब मेरे दाता के कदमों की खैरात है। जहाँ कुफ्र दंदनाता था, आज इस्लाम की बहारें हैं। गली गली में या रसूलल्लाह की सदाएं हैं। ये दाता का फैज़ नहीं है तो क्या है? बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। तो 40 दिन 40 रातें यहाँ बैठकर अल्लाह की इबादत करके कुर्बे बादशाह में वो सल्तनत पाई कि जब उठे उन लोगों के मुंह पे तमाचा मार के गए कि दाता की चौखट से मिलता क्या है। फरमाया गंज बख्शे फैज़ आलम, मज़हरे नूरे खुदा, ना के सारा पीर कामिल, कामिलारा रहनुमा। तू कहता है यहाँ मिलता क्या है? यहाँ तो गौसियत का मकाम भी कोई लेके फिरता है। दाता की चौखट से आना उसका काम है, और गौस सकलैन बना के भेजना मेरे दाता का काम है। तुम समझते हो इस चौखट पे क्या खैरात मिलती है? फरमाया कि इनका खजाना तो सारे आलम में बढ़ रहा है। मज़हरे नूरे खुदा, हदीस कुदसी। फ़कत मैं इसके तरफ इशारा दे के जा रहा हूँ। रब ऐलान करता है, जो मेरे कुर्ब को पा लेते हैं मैं उनकी आँखें बनता हूँ, हाथ बनता हूँ, उनकी ज़ुबान बनता हूँ, उनके कदम बनता हूँ। ये सियासत की हदीस में, हदीस कुदसी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वज़ाहत दे दी। फिर होता क्या है? वजूद बंदे का होता है, कुव्वत खुदा की होती है। फरमाया कि गंज बख्शे फैज़ आलम, मज़हरे नूरे खुदा। नूरे खुदा का मज़हर बन के कैसे बैठा था? खुदा की कसम, बैठा तो ज़मीन पर था, निगाहें अर्श पर थी। बैठा लाहौर की सरजमी पे था, मशरिक से लेकर मगरिब तक सारी कायनात को हथेली की मानद देख रहा था। बैठा ज़मीन पर था, कायनात का पत्ता पत्ता नजरों के सामने था। बैठा ज़मीन पर था, हर एक के दिल पे भी नजर थी। बैठा ज़मीन पे था, खबर थी ये क्या लेने आया है। नंगदू को सुल्तान बना रहा था। ये मुल्ला को समझ नहीं आई कि ये बंदे का काम कैसे इतनी असमत, शान, शौकत अता कर देना, ये तो अल्लाह का काम है। मेरे रब ऐलान करता है, अता तो मैं करता हूँ, चाहे उसका ज़ुहूर अपने मुस्तफ़ा से करा दूँ, मौला अली से करा दूँ, सिद्दीक़ अकबर से करा दूँ, फ़ारूक आज़म से करा दूँ, उस्मान गनी से करा दूँ, गौसे जली से करा दूँ, हिंदुल वली से करा दूँ, दाता अली से करा दूँ, जमात अली से करा दूँ, जिससे करा दूँ। फैज़ रब का है, अता मुस्तफ़ा करता है। अरे फिर तक़सीम मुस्तफ़ा के ख़ज़ाने ये औलिया कर रहे हैं, ये कामिलीन कर रहे हैं। आपने हज़ार बार सुना, आपको फ़कत मैं इसका एक नुक्ते की तरफ तवज्जो दिला के फिर आगे बढ़ता हूँ। हुज़ूर दाता साहब तशरीफ़ लाए, मुसल्ला बिछा दिया, जादूगरी का ज़ोर था। महमूद गज़नवी का बेटा, यहाँ सल्तनत और यहाँ का इक़्तिदार उसके हाथ में है। बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन फरमाया करते थे, कोई ये ना समझे कि दाता साहब ने फ़कत ये तस्बीह के ज़ोर पर इस्लाम को फैलाया। फरमाया कि अगर ऐसा था, आज तो नगरी मुसलमानों की, अवाम मुसलमानों की, फिर भी हक बोलने की कोई कोशिश करे, हज़ार दबाने वाले आ जाते हैं। तो दाता अली हजवेरी ने पूरे बातिल से टक्कर ली थी, तो उनको सामना नहीं था। महमूद गज़नवी ने अर्ज़ की थी, ए दाता अली हजवेरी, तू इस्लाम की खिदमत करता जा, मैं जानू फिर तलवार जाने। कोई सर उठा के तो देखे, महमूद गज़नवी की तलवार फिर गर्दन उड़ा के रख देगी। दोनों बाजू कुव्वत फैला के खड़े थे। आकर बैठे, मुसल्ला बिछाया, दीन हक की तबलीग शुरू की। जादूगरी का रूज है, दूध पेश किया जाता है जादूगरों को, ना दिया तो खून बहेगा।
ना दिया जानवर मर जाएंगे। अली हजवेरी दाता साहब, आपने पूछा बीबी ये दूध कहाँ लेके चली हो? उस तरफ। क्यों? ना दिया तो बेबरकती, दे दिया तो बरकत। कितनी बरकत, बस बराबर दूध निकलता रहता है। फरमाया आज मुस्तफ़ा के लाल को दे के जा, बराबरी का सौदा नहीं करता, यहाँ फजीलत की बात होती है, यहाँ फजीलतों की बात होती है। कहा कैसे मानूं? कहा आज तू ये करके तो जा। जब वापस पलटती है लोग कहने लगे बुढ़िया तेरा खाना खराब हो जाएगा। आज बजाय जादूगर के एक चटाई पे बैठे फकीर को दूध पिला के आई है। खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब घर पहुंचती है वो जमाना याद आ गया। हजरत उम्मे माबद का मुस्तफा को दूध पिलाया था, सारा घर दूध से भर गया था। बीबी ऐलान कर लगी थी, अरे ज़हरा के बाबे का फैजान ज़हरा का लाल तकसीम कर रहा है। सारे घर के बर्तन दूध से भर गए। कहाँ से इतनी बरकत लाई? मैं लेके आई हूँ कि एक फ़कीर को दे आई हूँ, आ गया। कितनी मुश्किलात पेश आई। उसने कहा मेरे साथ मुकाबला करो, इन बातों को याद रखना। आगे अकीदे की बात भी करते हैं, याद रखते चले जाना। आ गया, मुकाबला करो। आ गए, क्या तेरे पास है? मैं बड़े जादू करता हूँ, बहुत अमल कर लेता हूँ, बस सबसे बड़ा जादू ये मैं हवा में प्रवास करता हूँ, मेरी प्रवास को कोई पहुँच नहीं सकता। दाता अली हजवेरी ने, मेरे दाता गरीब नवाज ने फरमाया आज फिर करके दिखा। उड़ने लग गया, उड़ने लग गया। मुल्ला जरा अल्लाह वालों की तारीख तो पढ़। इधर प्रवास करता है, इधर दाता अली हजवेरी ने हाथ नहीं उठाया कि पकड़ के नीचे रखता, हाथ नहीं उठाया उसको घसीट लेता, बाजू की ताकत नहीं दिखाई, कदमों को पोसा देने वाले जोड़े को ठोकर लगाई। का इतनी काम तो तू कर सकती है। अपने पापोश को ठोकर लगाई, वो प्रवास करते हुए जादूगर के सर पे लगने लगी, जमीन पे गिरा दिया। मुझे कह लेने दो, जो अजमत दाता को नहीं मानता खुदा की कसम तारीख लिखती है उसे जूते पड़ते हैं। इधर ना पढ़े तो आगे तो पढ़ने हैं। अब ये वापस पलटा। अशरफ अली थानवी क्या लिखता है, जिसके पैरोकार आज कह रहे हैं ये मज़ारों पे क्या लेना है, क्यों जाना है, हदीस का इनकार कर बैठते हैं। मुफ्ती आरिफ उलमाए देवबंद का शेखुल हदीस शेखुल हिंद, उनका मोहतमिम लिखता है हज़रत लाहौर तशरीफ़ ले गए अशरफ अली थानवी, दांत में दर्द था, इलाज के लिए वो फरमाते हैं मैं एक एक दरबार पे, एक एक कब्रिस्तान पे, बादशाहों के मकबरों पे, हर एक मकाम पर गया, मुराकिब हुआ, मुकाशिफ हुआ, देखूं तो सही कब्र वालों की हालत क्या है। कोई आराम से सो रहा था, कोई मांग रहा था, कोई तालिब था मुझे नेकियां मिले, कोई कह रहा था कोई आके मेरे लिए इसाले सवाब कर दे, कोई इस कदर के खराटे की नींद सो रहा था। हर एक की अपनी कैफियत थी, मगर कहता है खुदा की इज्जत की कसम जब दहलीज से गंज बख्श पर पहुंचा मेरी हैरत खत्म हो गई। मैंने क्या देखा, हुजूम इंसानों का भी लगा था, फरिश्ते भी हाथ जोड़ के खड़े थे, दाता अली हजवेरी फैजान मुस्तफा तकसीम फरमा रहा था। फरमाया कि फैजान मुस्तफा तकसीम फरमा रहा था, जिसको लेने वाले इंसान भी थे, फरिश्ते भी थे, इंसान भी थे, फरिश्ते भी थे। तेरा मुल्ला तो लिख गया दाता की चौखट पर फरिश्ते आते हैं, इंसान आते हैं, तो खबर नहीं तुझ में इंसानियत है कि नहीं है। हमारी न मान, उनकी मान के आ जा, खुदा की कसम हिदायत की नीयत लेके आ जा।
ये मर्द कलंदर वो है, इतनी अजमत अता करता है, खजाना खुदा से सीने मुनव्वर कर देता है। तवज्जो है। ये फिरकावारियत फैलाने वाले जो शरीयत के हुदूद में रहकर कामिलीन के मज़ार पर चौकट के जाकर फ़कीर बनते हैं, शरीयत के हुक्म के मुताबिक, उनको मुशरिक कहते हैं। फिर सुन, खुदा की कसम, दाता अली हजवेरी वो वाहिद हस्ती है कामिलीन की जिनकी विलायत की गवाही खुद गौसे आज़म ने अदा की। फरमाया कि अगर मैं आपका ज़माना पाता तो दहलीज़े दाता पे बैठ जाता, मुरीद बन जाता, जिसकी गवाही किसी मुल्ला ने नहीं दी, किसी प्रोफेसर ने दी, किसी डॉक्टर ने नहीं दी, उस हस्ती ने दी जिसने एक नज़र से 90 लाख को कलमा पढ़ा दिया। कलमा पढ़ा दिया। अब आपके दिल पे दस्तक देने वाला हूं, आप मुल्ला की मानेंगे या मोइनुद्दीन की मानेंगे? मुल्ला की तबलीग क्या, मैं हर साल इसको जिक्र करता हूं, अगर आपने आखिर में पसंद आए तो ऊंची आवाज़ पे सुभान अल्लाह कहना। क्या हमारे उलमा ने इसकी वजाहत की, इस तरफ तवज्जो दिलाई। फरमाया कि उलमाए ज़वाहिर जो सिर्फ समझते हैं कि हम जो अमल करते हैं हमारे अमल से ही काम बनेगा, न हमें मुर्शिद की ज़रूरत, न आले अहले बैत पाक की असमत की ज़रूरत, न सहाबा की ग़ुलामी की ज़रूरत, न कामिलीन के दामन की ज़रूरत, फिर उनका हाल क्या होता है? सारी ज़िंदगी बिस्तर तो उठाए फिरते हैं, मदरसे तो बनाते हैं, मगर हिदायत तकसीम नहीं कर पाते, क्योंकि कशकोल खाली जो रहता है, अंदर हो तो बाहर निकले का तारीख गवाह है। जब हिंदुस्तान की सरजमी थी, उलमाए दियोबंद ने 100 साला जश्न दियोबंद मनाया, इंदिरा गांधी को स्टेज पर बिठाया, हक हाके में वक्त 50,000 उलमा बैठे थे, इल्म पढ़ने वाले, औलिया की आसानों से दूर, इश्क मुस्तफ़ा से खाली, सबकी नज़रें उसकी तरफ थी। सोच रहे थे कि ये मुसलमान हो के अगर जाए तो हमारे आरे नियारे हो जाएंगे। 50,000 लोग, आंखें कितनी बन गई? 1 लाख। आंखें कितनी? 1 लाख। सारे मजमे की तवज्जो, जैसे आप सब मेरी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि मैं इस स्टेज पे हूँ। हज़रत साहब, पीर साहब क़िबला सैयद मुरीद हुसैन शाह साहिब आले नबी औलाद अली, आपकी हम ज़ियारत कर रहे हैं, सारी तवज्जो हमारी इस तरफ है। मैं इसलिए आपको यहाँ अर्ज़ की कि आप बैठें, कि आपकी ज़ियारत से दिल के बंद खुलेंगे। सादात हैं, मुल्ला अली कारी ने लिखा, सारी फजीलतें बाकी उम्मत के लिए हैं, सैयदा ज़हरा की औलाद सबसे आला व अफजल है। फरमा वहाँ बराबरी का ताल्लुक ही नहीं, सबकी फजीलत अपने आबा व अजदाद की तरफ है, मगर फरमाया इल्ला औलाद फातिमा, उनकी फजीलत, उनकी बरतरी, उनका मकाम, फरमाया उसे अगर देखना है तो फिर मुस्तफ़ा की ज़ात को देखना। तू है ऐने नूर तेरा, तेरी नस्ले पाक में है। तो सारी तवज्जो इस तरफ, 50,000 उलमा, 1 लाख नजर उठा के एक काफिर के दिल पे रखे हुए थे, हिदायत मिल जाए, मगर उनका ताल्लुक दाता की चौकट से जुड़ा नहीं था। सारी नजरें बेकार चली गई। इधर मोइनुद्दीन फैजान दाता लेकर पहुंचा, एक नजर की 90 लाख को कलमा पढ़ा दिया। एक नजर की 90 लाख को कलमा पढ़ा दिया और बता दिया, अरे दाता अली हजवेरी की चौकट से क्या मिलता है।
ये दिन आता है हमारे लोग पूछते हैं कि दाता कहना चाहिए कि ना कहना चाहिए, यहाँ से कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। खुदा की कसम मेरी न मान, किसी और मौलवी की न मान, किसी और शेख की न मान, उसको मान जो दाता का मंगता बन के चौकट पे रहा, उठा तो 90 लाख को इस्लाम की दौलत दे गया, और जब दुनिया से रुखसत हुआ पेशानी पे लिखा था कि सुनो हबीबुल्लाह ना तफीह बिल्लाह, अरे सुनो मोइनुद्दीन वो है जो अल्लाह का हबीब, अल्लाह की मोहब्बत में सफर कर रहा है। वो बता गया कि दाता अली हजवेरी का मकाम क्या है। लाख फतवे लगाते रहे, लाख एतराज करते रहे, इनकी तबलीगे 50 साल 1000 साल की कोई फ़ायदा न कर सकी। अरे फ़ायदा उससे मिलता है जो अहले बैत पाक के हुजूर की आल का नौकर बन के रहता है। क्या देते हैं दाता अली हजवेरी तशरीफ़ फरमा है। उलमाए ज़ाहिर जो समझते थे कि फ़कत हमारे अमल से सब कुछ मिल रहा है, और कोई बात ऐसी ना आई आप पर एतराज़ करते, आके कहने लगे हज़रत आपकी जो मस्जिद है इसका रुख किबला ठीक नहीं है, ये किबले से हटी हुई है। हम सब उलमाए हैं यहाँ, वो मौलवी जो नहीं मानते थे औलिया की असमत को, बैठे। दाता अली हजवेरी ने फरमाया नमाज पढ़ लो फिर तुम्हारा मसला भी सुनते हैं। नमाज असर हुई, जमात में सभी शामिल थे। जब जमात मुकम्मल हुई दाता अली हजवेरी ने नज़र की, फरमाया किस किस को किबले पे एतराज़ है? हमें एतराज़ है, रुख ठीक नहीं है, इस तरफ होना चाहिए, थोड़ा तिरछा हो के बैठते हैं आप। फरमाया अच्छा ज़रा देखो तो सही। जब नज़र की तो काबा नज़रों के सामने था। काबा नजरों के सामने था। अरे ये बड़ा मकाम नहीं है। कोई अगर ये कहे कि इनकी दाता अली हजवेरी की असमत ये काबा दिखा दिया, अरे इनकी असमत ये है, ये तो काबे वाला दिखा सकते हैं, काबे वाला दिखा सकते हैं, ये पर्दे हटा के दिखा दिया। अब बता कि दाता की नज़र हो तो करोड़ों किलोमीटर के फासले पे, हज़ारों किलोमीटर के फासले पे काबा नज़रों के सामने आया। क्या दरख्त सामने न थे, पहाड़ न थे, पत्थर न थे, दीवारें न थी, ये मसाफत न थी? क्या होगा, क्या हो गया था? लाहौर में बैठकर मुल्ला सामने काबा देख रहे थे। दाता अली हजवेरी ने कहा बदबख्तों ये शान है खिदमतगारों की, ये शान है खिदमतगारों की। सरकार का आलम क्या होगा अगर अली हजवेरी काबा दिखा सकता है तो मुस्तफा मदीने से हर गुलाम को देख सकते हैं। तो क्यों दिखाया? कहा ये देखने दिखाने का जो मसला है इसको भी हल कर दें। कौन देख सकता है, कौन कोई दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता? मुल्ला को आज तक समझ नहीं आ रही ये कैसे हो सकता है कि रसूलुल्लाह अपने रोज़े में बैठकर हर एक आशिक को पहचाने। तेरे गले में पट्टा ए दाता हो तो तब बनती है बात। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर, क्या देखे? बैठकर काबा दिखा दिया। कहा सुनो ये काबा तुम्हें दिखा रहा हूँ, तुम्हें शंद का मसला है, कोई साइल बन के तो आए, काबे वाला भी दिखाने के लिए तैयार।
हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन आप इस वाक़े को बहुत ज़्यादा बयान करते थे। फरमाते थे कि दाता की चौखट पर वो हर एक गुज़रता है वहाँ से, कोई मोहब्बत में, कोई देखा देखी, कोई लंगर के लिए, कोई फैज़ान के लिए रुकता है, कोई दिखाने के लिए रुकता है ये कि ये शिर्क का अड्डा है माज़अल्लाह। देखता हर एक है। कहा कि एक अंग्रेज़ इन तबलीगों के हत्थे चढ़ गया, मुसलमान हो गया, लेकिन उसको एक मसला था। वो कहने लगा कि उलमा किराम से, उन उलमा से कि मुझे बताओ कि मैं मानता हूँ इस्लाम की असमत को, मगर एक बात की समझ नहीं आती। कुरान ऐलान करता है कि हज़रत सुलेमान की बारगाह में आसिफ बिन बरखिया बैठा था, जिसने पलक झपकने से पहले तख्त बिल्कीस को ला के रख दिया था। उसके पास कैसे ताकत थी? ये कैसे हो सकता है? मेरी समझ में नहीं आता। कोई मुझे ये मुशाहिदा कराए। इल्मुल यकीन तो है कि मैंने कुरान में पढ़ा है, कुरान का इनकार तो कुफ्र है, मगर ऐनुल यकीन देखना चाहता हूँ। अज़मत कैसे मिलती है? बाबा जी फरमाया करते थे, ये लोग कभी फलां जगह ले जाएं, फलां जगह ले जाएं, उधर ले जाएं, आओ हम आपको ये भी दिखाते, ये भी दिखाते हैं। वो कहे मुझे ये बताओ ये मकाम कैसे मिलता है? अचानक रात का वक़्त था, यहाँ से गुज़र हुआ, उसने रोशनी देखी, खुशबू रूहानियत की पहुँची होगी, रुक गया, कहने लगा एक मिनट रुको, ये क्या है? कई एक मज़ार है, सुन्नी लोग यहाँ पहुँचते हैं, मन्नतें मानते हैं, हमारा हक़ नहीं यहाँ रुकने का। उसने कहा रुक जा, जो मेरा मसला सालों से था वो यहीं से मेरे हल हो जाए तो आगे जाने का फ़ायदा ही कोई नहीं। रुक गया, सारे उसके साथ चल पड़े, ऐसे जाओ ऐसे ना जाओ। जब वहाँ करीब पहुँचा, सामने एक बुज़ुर्ग सफ़ेद रीश, दस्तार सजी हुई, नूरानी चेहरा, चमकती पहचानी, सीने से नूर कुरान का फूट रहा है, खड़ा है, मुसाफा किया, सलाम किया, कैसे हैं? ठीक हैं? जी हाँ। फरमाया कि क्या लेंगे? ठंडा पिएंगे, गरम पिएंगे? उसने कहा ठंडे गरम को छोड़ो, मैं एक सवाल लिए फिरता हूँ, इन मौलवियों ने मुझे जवाब नहीं दिया। आखिर कौन सी ताकत थी पलक झपकने में, जो तख्त ला के रख दिया था, जन भी ना पहुँच सके, ताकि कोई मखलूक न ला सकी इतनी? उस बाबे ने कहा आप ये बताओ कि ठंडा पियोगे कि गरम पियोगे? का ठंडा गरम की बात नहीं, मेरे सवाल का जवाब चाहिए। फरमाया हम पहले लंगर खिलाते हैं, बाद में जवाब भी मिल जाया करते हैं, जवाब भी मिल जाया करते हैं। कहा अच्छा फिर सुन, सर्द इलाके से आया हूँ बाबा, अगर पिलानी है तो मुझे चाय पिला दे, कॉफ़ी पिला दे। आपने यूँ हाथ बढ़ाया, कप प्याला लेकर सामने किया, अंग्रेज देखते ही बेहोश हो गया। जब होश आया कहने लगा वो बाबा कहाँ है जो मंजर से गायब हो गया था, फिर पर्दे में चला गया था? कहा क्यों, तुझे क्या हो गया था? बेहोश हो गया, तूने सवाल नहीं किया, जवाब नहीं पाया, बेहोश होने का मतलब क्या था? कहा बदबख्तो, जो सालों से मसला तुमसे हल नहीं हो रहा था, बाबे ने करके दिखा दिया है। कैसे? का ये जो प्याला पकड़ाया था ये लाहौर का नहीं था, ये पाकिस्तान का नहीं था, तुम्हारे देवबंद का नहीं था, तुम्हारे इलाके का नहीं था, फिर कहाँ का था? ये वो प्याला है जो मैं घर में बैठ के चाय पीता था। मैं यहाँ दिल की बात अर्ज कर देने वाला हूँ, सुनिएगा। कहने लगा वो प्याला था जो बरतानिया में मेरे घर में रखा था, इस बाबे ने उसी प्याले में मुझे चाय पेश की। अरे सुनो, दाता की चौखट पर कोई मकान मांगने जाता है, रिज़्क़ के लिए अल्लाह की बारगाह में मांगने चाहता है, हिदायत मांगने जाता है, खुदा की कसम अपने अपने ज़र्फ़ की बात है।
अगर उसके लिए प्याला बरतानिया से ला सकते हैं, क्या तेरे दिल को मदीना नहीं बना सकते? तेरे दिल को मुनव्वर नहीं कर सकता मेरा दाता? अजमत के लिए पहुंच। कहने लगे ये क्या कह रहा है? पलक झपकने में खड़ा यहाँ रहा, रुका यहाँ रहा, आगे बढ़ा नहीं, हाथ बढ़ाया। हाथ कितनी गज का था? ये तेरे मेरे लिए पर्दे हैं। रब फरमाता है मैं उसके हाथ बन जाता हूँ। ये तेरे मेरे लिए है जिस्म की ये रोकथाम, ये मजबूरियां। अल्लाह का वली इन मजबूरियों से ऊपर होता है, मुबर्रा मुनस्सा होता है। और हाथ बढ़ाया, बरतानिया से पिलाया, प्याला पकड़ा, चाय पेश की, कहा मेरा मसला हल हो गया, दौड़ जाओ सारे लोटे। अब जिंदगी गुजारनी है तो दाता की चौखट पे गुजारनी है। आज तक भी वहीं उसकी कब्र है। ये मिलता है यहाँ से, हमारी ना मान, अशरफ अली थानवी की मान मिलता है। दाता अली हजवेरी फैज़ान तकसीम कर रहा है, अल्लाह ने अता किया है उसे। मरकज़ मदीनतुल मुनव्वरा है। ये सारी शाखें हैं मुस्तफ़ा के फैज़ान की। कभी बगदाद से तकसीम हो रहा है, कहीं अजमेर से तकसीम हो रहा है, कहीं कलिया से तकसीम हो रहा है, कहीं सुल्तानुल औलिया का शहर मदीना से तकसीम हो रहा है, कहीं मुल्तान से तकसीम हो रहा है, कहीं किस सरजमी से कोई पाक पतन में बैठ के तकसीम कर रहा है। आ तो सही, मिलता किसे है? जो शरीयत की हुदूद में दहलीज पे पहुंचता है। हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कश्फुल महजूम में कि कुछ बदबख्त समझते हैं शरीयत से हटकर तरीक़त का मसला है, कि शरीयत किसी और रास्ता है, तरीक़त कोई और रास्ता है। फरमाया कि शरीयत पर इस कदर अमल करना कि उन्हें जाना। अगर नींद आ रही है तो फिर मैं लोरियां सुनाऊंगा आपको, अगर ऊंची आवाज में कहो उन्हें जाना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जो इस कदर अमल करता है उसे तरीक़त के पर्दे हटाकर मार्फत के दरिया में गोता देकर उसे हकीकत का मुसाफिर बना दिया जाता है। जब हकीकत में जाके पहुंचता है ना उनके लिए दूरी, नज़दीकी, ऊपर नीचे, सामने दूर, कोई फासला नहीं रहता। बैठा लाहौर की सरजमी पे होता है, फैज़ान सारी दुनिया को तकसीम कर रहा होता है। तुमने देखा है फ़कत उस मौलवी को कि जिसने सारी ज़िंदगी तबलीग की बात तो की मगर मुस्तफ़ा की गुस्ताखी करता रहा, जिसने कहा रसूलुल्लाह ये नहीं देते, ये नहीं देते, आपका फैज़ान ये नहीं है, ये नहीं है, इल्म ये है, इतनी है, इतनी नहीं है, पैमाने लेके खड़ा था। फिर ज़माने ने दिखाया, कभी शियों का घोड़ा पकड़ रहा है, कभी सुन्नियों के वाले अमल कर रहा है। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा इल्ला वला इलाहा इल्ला, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। उनको देखा दाता अली हजवेरी का उर्स ये ऐलान करता है उस तारे जलील को न देख, मेरे खादिम को देख, अब्दुल कय्यूम हज़ारवी को देख, अब्दुल सत्तार सईदी को देख, अहमद सईद कासमी को देख, फरीदुद्दीन को देख, मोइनुद्दीन को देख, मेरे अली को देख, जमात अली को देख, हाफिज अली को देख, चिराग अली को देख, जो मेरी चौखट पे आए और सुल्तान बन के निकले। करे दीन की खिदमत और फैज़ ना मिले। फैज़ उसे नहीं मिलता जो फ़कत इस कोठे की खिदमत कर रहा होता है। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, सुनो ऐसे सीधे नज़रिए पे कायम हो जाओ। हज़रत आपने लिखा कि मैं एक दरख्त के साए में बैठा था, मैंने ठंडी आ ली, मैंने कहा दरख्त तेरा क्या मुकद्दर है, तेरी छाएं घनी हैं,
हर मुसाफिर को साया देता है, नहीं देखता कौन है कौन नहीं है, यहाँ का है दूर का है, काला है गोरा है, जो भी आता है तेरे साए में बैठता है, अल्लाह का शुक्र करके जाता है। कितनी तेरा मुकद्दर। फिर मैंने कहा, फिर ये बता, जब सारी ज़िंदगी तू खिदमत ही करता है, फिर तुम्हें काट कर जला क्यों दिया जाता है? फिर तुम्हें जलाया क्यों जाता है? दरख्त ने आह भरी, का हज़रत सारे वस्फ आपने बयान किए वो हैं मुझ में, मैं बग़ैर किसी फ़र्क के सबकी खिदमत करता हूँ, साया फराम करता हूँ, मगर सुन, मुझ में एक ऐब ये है कि जब हवा चलती है तो मैं कायम नहीं रह सकता। बहुत बड़ी बात की आपने, कायम नहीं रहता। हवा इधर से चले इधर झुक जाता हूँ, इधर से चले इधर झुक जाता हूँ, इधर से चले इधर झुक जाता हूँ, इधर से चले इधर झुक जाता हूँ। अल्लाह ने मुझे ये सज़ा दी कि जब इतनी कोशिश कर रहा है फिर कायम रहे, झुकता क्यों है? आप फरमाते हैं मर्द मोमिन की शान ये है जब मुस्तफा के दीन की नौकरी करता है, जमाना जितनी खिलाफ हो जाए, कभी हजरत इब्राहीम का फैसले के कायम रहता है, कहीं मुस्तफ़ा की दहलीज का नौकर बन के कायम रहता है, कहीं दाता अली हजवेरी की चौकट का फ़कीर बन के कायम रहता है। हाल ही में देख लें, मेरे उस्ताद अमीरुल मुजाहिदीन आए, कैसे ज़माना कितनी झुकाने की कोशिश में था, नहीं झुके। जो नहीं झुकता फिर कामयाब हो जाता है। फरमाया कि काट दिए जाओगे, बर्बाद कर दिए जाओगे, अगर ये झुकने का मलका बाकी रहा तो झुका ना करो, डट जाया करो। मर तो सकते हैं मगर मुस्तफ़ा की खत्म नबुव्वत पर सौदा बर्दाश्त नहीं करते। काट तो सकते हैं, हक से पीछे नहीं जा सकते, अरे गर्दन तो पेश कर सकते हैं, मगर मुस्तफ़ा के बेअदबों की कछार में जाना बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये दाता अली हजवेरी का फैज़ है कि कोने कोने में आज इस्लाम की तबलीग है। आपने फरमाया कि मैं जंगल में गया, मैंने देखा कुछ लोग जुब्बे कुब्बे पहनकर तस्बीह में मसरूफ़ थे, मैंने उन्हें गिरबान से पकड़ा, मैंने कहा कत्ल कर दूंगा मगर न बाहर निकलो, आओ दीन पढ़ो और दीन पढ़ाओ। ये क्या काम पकड़ रखा है? अपनी ज़िंदगी तक महदूद हो, मुस्तफ़ा की शरीयत की नौकरी करो। ये तो सबके लिए दलील है। जो लोग कहते हैं कि हमें ज़ुबान नहीं खोलनी चाहिए, हक बात कहने की क्या ज़रूरत है, हालात इस तरह के हैं। दाता अली हजवेरी की सीरत पढ़ के देखें, आज उर्स से मुबारक ऐलान कर रहा है, दाता का मंगता, दाता का ग़ुलाम, दाता का मुरीद वो है जो हर ज़माने में अपनी अपनी विसातत से बढ़कर मुस्तफ़ा के दीन के लिए डट जाया करता है। तो भाइयों, हम औलिया के ग़ुलाम हैं। मिर्ज़ा जेलमी लानती कहता है, यूट्यूबर जो एक कमरे में बैठ के वीडियो बनाता है और कहता है कि मैं इन बाबों की और वलियों की क्लास लेता हूँ, तुझे क्या खबर औलिया के मकाम का? बाहर निकल, तुम्हें बताए हम कि इनकी तालीमात क्या है। और इतनी बड़ा जुमला बेअदबी का कह गया कि जिसके लिए हदीस कुदसी है कि मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब, जो मेरे औलिया से दुश्मनी करता है मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। और ये पुरफितन दौर में और इस फितनों के इस ज़माने में हक़ के साथ कायम रह जाओ।